राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्, हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम्, निर्वापयत् परमु शीतलमाश्रयामि, निर्वापयत् परमु शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा,
श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री श्यामा श्यामजू समस्त हित परिकर निज परिकर। आनंद की खोज बहुत जन्मों से हम बाहर करते हैं। जब जब हमें मनुष्य योनि मिली तब तब हम आनंद की अनुभूति के लिए बाहरी विषयों में पूरा जीवन व्यतीत कर दिए। ऐसा नहीं कि पहली बार मानव देह सृष्टि में मिला है, शास्त्रों बार मिल चुका है। भगवान कृपा करके बहुत बार हमें चांस दिए हैं कि हम अपना मन इंद्रियां आनंद समुद्र में डुबो दें, पर गलत दिशा में चल पड़े। जब से शुद्धि आई तब से देह भाव को प्राप्त होकर ज्ञानेंद्रियों के साथ मन भोगों में ही आनंद खोजने लगा। चले थे सुख प्राप्त करने के लिए, पर पूरा जीवन भोग भोगते हुए व्यतीत हो गया, सुखानुभूति नहीं हुई। फिर वही संस्कार लेकर के शरीर छूटा, फिर नई योनि। अब अन्य योनियों में सुख की खोज की वृत्ति नहीं रहती। प्रारब्धानुसार सुख दुख जो आता है वो भोग लेता है। मनुष्य योनि में ही नवीन कर्म करके हम अपनी दुर्गति कर सकते हैं या भागवतिक कर्म करके सदगति कर सकते हैं। अन्य किसी योनियों में ये अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि देव योनि को भी अधिकार नहीं है। स्वर्ग में भी भगवत चरणारविंद की प्राप्ति का अनुष्ठान करने की वृत्ति ही नहीं है, स्फुरना ही नहीं है। वहां केवल सुख भोग लीजिए। तो बहुत बढ़िया अवसर प्रभु ने दिया है। अब सुख की बात समझिए। बाहर सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम भगवान के वचन है। ये दुखमय है और नाशवान है, कुछ भी यहां टिकाऊ नहीं है। बिना विषय सेवन के शरीर चल नहीं सकता। इसलिए धर्मयुक्त विषय, भगवद अर्पित विषय, जिससे प्राणों का निर्वाह हो, पर प्राण धारण करने का फल है प्राणनाथ का साक्षात्कार कर लेना, स्वरूप में स्थित हो जाना। अगर ये नहीं तो प्राण धारण किए हुए भी वो मृत है, मृत लोक में रहने वाला, मृत भोगों को आनंद की खोज में भोगने वाला, भक्ति रहित हृदय, ज्ञान रहित हृदय मृत कहा गया है। जीवित सब समान ते प्राणी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, किम रे महानंद रसाब्दि खेलाम हित्वार्ति सिंध्वावबुधा पतध्वे विहाय वृंदावन मत्य साध्यम तत्साधने यत् कुरुताभियोगम। ए मूढ़, देखो ऐसे महापुरुष कितना हमें प्यार कर रहे हैं। जो हमें डांट रहे हैं ये इनका अपार प्यार है। ए मूढ़ता त्यागो, ए मूढ़,
तू सुख की खोज कर रहा है बाहर, और महानंद रसाब्द खेलाम, तेरे अंदर ही महाआनंद विराजमान है। उस महाआनंद की क्रीड़ा में जो श्यामा श्याम है वो तेरे अंदर ही विराजमान है। अगर इस महाआनंद की प्राप्ति नहीं कर सके, बहुत बड़ी हानि, जिसकी पूर्ति पता नहीं किस युग में होगी, पक्का समझ लीजिए। अभी मदांध जीव देह भाव को प्राप्त होकर विषयों में विचरण करते हुए इसे सत्य मान रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा। हे अबुध, अय मूढ़, तुम महानंद सागर में ही तृप्त होगे, ओस कणों में नहीं। ये क्षुद्र भोगों में तुम कभी तृप्त नहीं हो सकते, क्योंकि तुम अविनाशी सच्चिदानंद सुखमय हो। इसलिए आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई कहीं भी। ये जब तक अज्ञान है, अविद्या है, मूढ़ता है, तब तक भागम भाग मचा हुआ है। ये भोग भोग लूं, ये संपत्ति समेट लूं, और फिर सब कुछ यहीं छुड़ा के काल फिर अपने कालपाश में बांध कर उसको नवीन योनि में डाल देता है। थोड़ा तो विवेक लगाइए। आपका जीवन स्थायी नहीं है, आप यहां चिरस्थायी नहीं रह सकते, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील, अशाश्वतम, स्वयं श्री भगवान के वचन। ये जो तुम आनंद सागर का त्याग करके क्षुद्र भोगों में पतद्वे पतित हो रहे हो, तुम्हारा जो पद है उसे पहचानो। उससे तुम भ्रष्ट हो रहे हो। जो अगर विषयों का सेवन करते हो, अधर्म परायण आचरण, पाप प्रवृत्ति का चिंतन, तुम अपनी महिमा से भ्रष्ट हो रहे हो। तुम्हारा बहुत ऊंचा स्वरूप है, तुम बड़े महान के अंश महान हो। जागो जागो, इस स्वाप्निक जगत के खेल से जागो। ये सब स्वाप्निक है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वप्न है और तुम स्वाप्निक पुरुष हो, स्वप्न देखने वाले हो, इसीलिए तुम्हें सत्य भास रहा है। जहां जग जाओगे तो ये पूरी सृष्टि जो तुम्हें जड़ चैतन्य गुण दोष में दिखाई दे रही, ये है ही नहीं। जैसे स्वप्न में देखा हुआ पूरा का पूरा स्वप्न कुछ भी सत्य नहीं, कुछ भी। न वो बाजार, न वो वस्तु, न व्यक्ति, न दुश्मन, न मित्र, न परिवार, न सुख, न दुख। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूर न होई। जगा तो न काटने वाला, न कटने वाला। अय मूढ़, महानंद रस का त्याग करके क्षुद्र विषयों की तरफ जो तेरी चेष्टा है, तेरा चिंतन है, पतद्वे, ये तुझे पतित कर रहा है। तू जान नहीं पा रहा। अविद्या की चाल, अविद्याग्रसित इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये तुझे फंसाकर स्वरूप से पतित कर रहे हैं, परम पद से पतित कर रहे हैं। क्यों गिर रहा है? कितना प्यार है। जैसे कोई अंधा गिरने जा रहा है सरोवर में, कूप में, नेत्र वाला, ए सावधान मत गिरना, आगे कदम बढ़ाया तो गिर जाओगे। ऐसे ये महापुरुष हमें सावधान करते हैं। मनमानी भोग रूपी कुएं में मत गिरने जा। आज तक जो गिरा तो समर्थ कोई मिला तो निकाल लिया, नहीं अभी तक नहीं निकला। आगे दलदल है, फंस जाएगा, निकलने की चेष्टा करेगा तो धंस जाएगा। न बिना निकला हुआ पुरुष तुम्हें निकाल नहीं सकता। इसलिए मत जाओ कहां, बहिर्मुख होकर अधर्म परायण भोगों में। मेरी प्रार्थना मान ले, तुझे जितना समय मिले वृंदावन आ जा।
बहुत बड़ी करुणा से बोल रहे हैं। जैसे घर में जो भजन किया जाता है उससे 1000 गुना बढ़कर भजन का प्रभाव होता है किसी विशिष्ट प्राण प्रतिष्ठित देवालय में बैठकर भजन करना, गौशाला में बैठकर भजन करना, पावन नदियों के 8 हाथ के अंतर्गत नजदीक, तट के 8 हाथ के बीच में, इससे भी बढ़कर के प्रयागराज तीर्थ संगम में, इससे भी बढ़कर भगवान की जो पुरियां हैं, द्वारिकापुरी, जैसे वाराणसी भगवान विश्वेश्वर की, बहुत सी ऐसी पावन पुरियां, उनमें उनसे भी बढ़कर के जो परम लाभ प्रदान करने वाला है भगवान की पावन जन्मभूमि मथुरा, अयोध्या आदि। फिर जहां की रज का वर्णन है ये विश्व में कहीं नहीं। अगर रज की महिमा का वर्णन है, जो रज का परिचय नहीं जानते वो माटी कह के संबोधन करते हैं, जो रज का परिचय जानते हैं वो कहते हैं रज रानी। ये महारानी की चरण रज से अभिषिक्त ये संपूर्ण ब्रज 84 कोश है, उसका मुकुटमणि ये वृंदावन है। यहां जो भजन किया जाता है कहीं कोई भी जोड़ नहीं है, इसकी बराबरी कोई उपमा नहीं कर सकता। ये श्रीधाम नित्य विहार स्थली महारानी जी और लाल जी की है। श्रीपाद कह रहे महाआनंद की प्राप्ति करनी है तो जितना तुम्हें समय मिले, 1 दिन का मिले, 2 दिन का मिले, आओ वृंदावन आ जाओ, शांति से अपराध रहित चित्त से अगर 1 दिन भजन कर लोगे तो जीवन में उन्नति प्रारंभ हो जाएगी, पाप का नाश और सुख की वृत्ति बढ़ने लगेगी जो महाआनंद की तरफ ले जाएगी। पर यहां सावधानी से आइएगा, बहुत उपजाऊ भूमि है, अगर बीज विपरीत पड़ गया तो फिर वो भी बहुत जल्दी पनप जाएगा, तुम्हारे शुभ का नाश करके दुख का विधान तत्काल भी लागू हो सकता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, ये वैष्णव धाम है। श्रीपाद कह रहे हैं यदि यहां आप कृपा करके आ जाओ, जितना समय आपको मिले उपवास करो, कम भोजन करके, मौन रह करके, अधिक से अधिक नाम जप, अधिक से अधिक भगवत स्वरूपों का दर्शन और वाणी से प्रियालाल के जस का गायन अगर 1 दिन भी करोगे तो जीवन संभलने की नींव पड़ गई आपकी। और कहीं आपको अखंड श्रीधाम का वास मिल गया है तो जय जय हो गई है, अब तो विजय ही विजय है। बस सावधान हो जाइए, अगर आपकी वृत्ति आपराधिक प्रवृत्ति, जो मलिन कार्यों का चिंतन, मलिन कार्यों की रुचि, तो आपके अंदर भजन की वृत्ति नहीं हो पाएगी, इस आनंद की तरफ वृत्ति नहीं बढ़ पाएगी। वृंदावन मां की तरह करुणामय है, क्षमा तो करता ही है, पर जिसके लिए यहां कहा जा रहा है वो सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। सावधानी पूर्वक वृंदावन का सेवन, ये मानव देह है, दुख सुख भोगने के लिए नहीं मिली, ये तो पशु भोगते हैं। प्रारब्धानुसार दुख आया भोग, सुख आया भोगा। हम केवल दुख सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, प्रत्युत दुख सुख को मिटा करके महाआनंद प्राप्त करने के लिए, भगवत साक्षात्कार करने के लिए, तत्वबोध करने के लिए मानव देह मिला है। ये बहिर्मुख लोग नहीं जानते हैं, इनको तो भगवान पे विश्वास भी नहीं है कि हैं भी कि नहीं। प्रश्न करते हैं हमने तो देखा नहीं भगवान को, फिर क्यों नाम जप करें, क्यों उन पर श्रद्धा करें, देखा ही नहीं। तो प्यारे ईमानदारी से बता, तू अपने को देखा है? फिर भी तू है और शरीर को प्यार कर रहा है मैं मान करके। अरे अज्ञानी, तू अपने को देखा है?
फिर भी पूरा जाल फैलाए हुए है, ये अमुक अमुक अमुक। अरे नाटक मत कर, है को स्वीकार कर। जैसे तेरी सत्ता है पर तू अपने को नहीं जानता, तो तू जिसका अंश है उसको कैसे जान जाएगा? अंशी को नहीं जाना, मान गए, नहीं देखा मान लिया, लेकिन तू अंश है, जाना तू कैसा है? बोले हाँ गोरे हैं, काले हैं, तगड़े, ये तो ढांचा है, ये तो तेरी पोशाक है। अज्ञानी कैसे भगवान को भजे? तू अपने को जानता है? नहीं जानता है। तू जिससे प्यार करता है जानता है? नहीं जानता है। तो अज्ञानी केवल बातें बनाने से थोड़ी होता है। हम भगवान के अंश हैं, इसका प्रमाण है। हम मरना नहीं चाहते क्योंकि हमारा अंशी अविनाशी है, तो हम अविनाशी हैं। शरीर को स्वीकार करके भ्रम हो गया तो हम मरने से डरने लगे। मरना हमारे जीवन में है ही नहीं। मैं अविनाशी हूं, क्योंकि अविनाशी का अंश अविनाशी ही होता है, और सब मरने से बचना चाहते हैं। ये प्रमाण है कि तू भगवान का अंश है। सब दुख नहीं चाहते, सुख चाहते हैं, क्योंकि भगवान सुख सिंधु है, तू उनका अंश है, इसलिए तू अथाह सुख चाहता है, इसलिए तू भगवान का अंश है। तू सबसे बड़ा बनना चाहता है, कोई भी हो, किसी भी मार्ग का, वो सबसे बड़ा बनना चाहता है, क्योंकि सबसे बड़े के तुम अंश हो, इसलिए तुम सबसे बड़ा बनना चाहते हो। भगवान कृपा करे और ये बुद्धि शुद्ध हो जाए। ये बुद्धि ही अशुद्ध हो गई है। हमारा मानव देह केवल दुख सुख भोगने के लिए नहीं, ये तो पशु भोगते हैं। दुख सुख मिटा करके महा आनंद परम शांति प्राप्ति के लिए हमारा मानव देह है। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में तुम सुख का भोग करोगे तो तुम्हें जबरदस्ती प्रतिकूलता अपमान निंदा इनका भोग करना पड़ेगा। रोओगे, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। गलती कर रहे हो। अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग कर लो तो प्रतिकूलता तुम्हारा स्पर्श ही नहीं कर पाएगी। पक्का। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुख सुख धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो धैर्यवान पुरुष, ये धैर्य उसी के हृदय में आएगा जिसके विवेक जागृत हो गया है कि संसार में सुख नहीं है, संसार में कुछ भी सत्य नहीं, सब परिवर्तनशील नाशवान स्वाप्निक है। वो सह जाएगा, मुस्कुरा के सह जाएगा। और जो इसे सत्य मानता है वो कभी सह नहीं पाएगा। मिलना सह नहीं पाएगा, बिछुड़ना सह नहीं पाएगा, अनुकूलता सह नहीं पाएगा। हर समय फूल जाएगा तो प्रतिकूलता सह नहीं पाएगा। उतने ही जोर से प्रतिकूलता उसे दुख प्रदान करेगी। प्रतिकूलता आए तो प्रसन्न हो जाओ। तुम पवित्र किए जा रहे हो, तुम्हारे अशुभों का नाश हो रहा है। अब आगे महामंगल मोद आने वाला है, आनंद आने वाला है। अनुकूलता आवे तो सावधान हो जाओ, भोग मत करो, उसको बांटो, उसको दूसरों के सुख में लगा दो। हर्षित मत हो, भोक्ता मत बनो। प्रतिकूलता पर तुम विजय प्राप्त कर लोगे। जब तुम उसका भोग करते हो अनुकूलता का, तो भय खड़ा हो जाता है। अगर ये अनुकूलता न मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कहीं ऐसा हुआ तो अनुकूलता का भोग सब करने में राजी हैं, इसीलिए सब चिंता भय शोक से ग्रसित है। भगवान यहां तुम्हें परम सुख प्रदान करने के लिए अमृतमय वचन कहते हैं। सुख दुख में सम रहना ये मानव देह की कला है। इसी में आप रह सकते हैं, पशु बन के नहीं। कौन सुख दुख में समान होता है? जो गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेकर के, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो,
जो भजन परायण है, धर्म परायण है, पवित्र आचरण वाला है, उसमें क्षमता आने लगती है। क्या सत है, क्या असत है, इसका निर्णय करने की। उसकी दृष्टि में सच्चिदानंद प्रभु के सिवा जब कुछ भी समझ में नहीं आता है, सब झूठा। अब वो सब कुछ सह जाएगा, आने पे हर्षित नहीं, जाने पे शोकित नहीं। समलोष्टास्म कांचना, मिट्टी और सोना उसके लिए बराबर हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि वो सोने को गले में फेंक देगा, नहीं, वो तिजोरी में रखेगा, पर मात तो नहीं। ये आंतरिक व्यवहार यथावत होगा, व्यवहार वैसे ही होगा जैसे एक संसारिक पुरुष करता है, पर वो आसक्त होके करता है, वो अनासक्त सम होके करता है। उसके नष्ट हो जाने पर उसे शोक नहीं होगा, मिलने पर उसे हर्ष नहीं होगा। हम सुख दुख का भोग कर रहे हैं, इसीलिए हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, अपरीत हो गया है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी चित्त की वृत्ति भोगों में सतभाव से विचरण कर रही है कि ये सत्य है, उसके चित्त में कभी भजन की रुचि, कभी भगवत प्राप्ति की चाह ये हो ही नहीं सकती। भगवान के वचन है, जिनका चित्त भोगों में, ऐश्वर्य में अपरीत हो चुका है, वो कभी भगवत प्राप्ति की चाह ही नहीं कर सकते। वो क्षमता में उनकी बुद्धि आ ही नहीं सकती है। श्री भगवान कह रहे हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। असत का तो कभी भाव ही नहीं है, सत्ता ही नहीं, पक्का। जैसे स्वप्न में हमारे दोस्त बने, घर परिवार बाजार मकान, और जब जगे तो उसकी सत्ता ही नहीं, सच्ची मान लीजिए, ऐसे इसकी सत्ता नहीं। कहां गया वो रूप पिता का, कहां गया वो माता का? ना वो पहले था ना अब रहा, बीच में केवल वो रूप भास रहा था, सच्चिदानंद थोड़ी था। ऐसे जो कुछ नानात्व देख रहे हो, ये नहीं है, ये नहीं है, है। ये जो दिख रहा है ये नहीं, इसी में है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। ये जो नानात्व दिख रहा है ये नहीं है, है, इन्हीं में है, और यही है। और सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यही है। पर पहले पहले नहीं, ये नहीं है। इसी से वैराग्य उत्पन्न होता है, और वैराग्यवान ही बोध को प्राप्त होता है, प्रेम को प्राप्त होता है। श्री भगवान कह रहे हैं, ये जो तुम देख रहे हो शरीर और ये सब, ये पहले नहीं थे। जब हम बार बार कहते हैं कि सावधान, यहां कोई किसी से प्रेम नहीं करता, तो कुछ अज्ञानी वृत्ति से युक्त कहते हैं कि प्रेम तो भगवान का स्वरूप है, आप ही वर्णन करते हैं। फिर अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो आप उसे निषेध क्यों करते हैं? आप उसे प्रेम क्यों नहीं मानते हैं? इसलिए नहीं मानते हैं कि बिना जाने प्रीति नहीं होती। ना तुम शरीर को जानते हो और ना तुम स्वरूप को जानते हो, केवल तुम अपनी वासना को जानते हो कि इसमें सुख है। अपनी सुख वृत्ति से जो लगाव किया जाता है उसे काम कहते हैं। अपनी सुख वृत्ति से जो लगाव किया जाता है उसे मोह कहते हैं, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे राग कहते हैं, प्रेम नहीं कहते। प्रेम कामना रहितम, प्रेम गुण रहितम। आप गुण देख के प्यार करते हैं, रूप है, अनुकूल है, सुख मिलेगा, अंदर की वृत्ति नाप लो, ये प्रेम नहीं है। तत्सुख सुखित्वम प्रेम। यहां स्वसुख वांछा से हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रेम नहीं है, काम है।
ये अंधकार है, ये मलिनता है। प्रेम में तो तत्सुख सुखित्वम, स्वसुख वांछा का नाश। कोई कामना अपने प्रीतम से नहीं रहती, कामना रहतम। प्रीतम कैसा है ये देख के प्यार नहीं किया, यहां यही देख के प्यार किया जाता है। वो प्यार नहीं है, वो अपनी पसंद है, वासना की पूर्ति के लिए प्रेम का नाम कलंकित किया जाता है। परिणाम में देख लो, जिसे तुम प्रेम कहते हो उसका परिणाम परमानंद होना चाहिए। प्रेम में प्रतिक्षण वर्धमानम आनंद है। आप प्रतिक्षण चिंता, शोक, वासना, कामना कहां? अगर तुम्हें वास्तविक किसी से प्रेम है तो तुम्हें परिचय होना चाहिए, मुझे किससे प्रेम है। प्रमाण में आप झूठे नजर आते हो, क्योंकि स्वरूप को ना अपने जानते हो ना उसके जानते हो, और देह से प्यार करते ही नहीं, क्योंकि जब स्वरूप अंतर ध्यान हो जाता है तो देह को जला देते। इसलिए झूठे, बार बार समझा रहे हो। समझ जाओगे तो असली प्रेम जिससे करना है उसे पा जाओगे। वो रूपवान ऐसा है कि अद्वितीय है, गुण समुद्र है, करुणा प्यार का मूर्तिमान रूप है, जिसके हम अंश हैं। उसी की प्राप्ति से हमारा जीवन सार्थक होगा। पर वो वासनाओं के खेल के कारण हम उससे अपना ही नहीं मानते हैं, और मानते ही नहीं कि वो है भी। बड़ा विचित्र माया का खेल है। हम जिसे मान रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ना सतो विद्यते भाव। भाव माने सत्ता, इसकी सत्ता ही नहीं है। शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में प्रतिक्षण नाश की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ। ये शरीर भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में कभी नहीं है। बोले हम तो देख रहे हैं, स्वाप्निक पुरुष हो, जगोगे तो पता चल जाएगा। जैसे पहले नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा, ऐसे इस समय भी नहीं है। हर समय नाश को प्राप्त होता जा रहा है, आप देख नहीं पा रहे हो। जैसे यमुना जी को देखा है, वो ये वही जल है जहां दृष्टि पड़ी, तो जहां दृष्टि पड़ी वो तो बहुत आगे निकल गया। ऐसे प्रवाह चल रहा है इसका नाश की तरफ शरीर का। ये असत है, इसकी सत्ता नहीं। जैसे स्वप्न में अपने आप को आप देखते हैं कि मैं बाजार गया था, अमुक सामान लाया, फिर खाया पिया, मौज मस्ती सब, लेकिन जब जगे तो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही पीछे कितने शरीर छोड़े, तुम्हें याद है? क्या उनकी सत्ता है? नहीं, एक स्वप्न की तरह टूटता चला जा रहा है। यही ज्ञान हो जाए तो तुम्हें सच्चिदानंद सुख जिसकी जरूरत है, जिसकी चाह है, वो पूर्ण हो जाए। तीनों कालों में इस शरीर की सत्ता नहीं है, ना भूत में, न भविष्य में, न वर्तमान में। और सत्ता जिसकी है उसका कभी अभाव नहीं है। वो मैं है, मैं आत्म तत्व, वो आत्म स्वरूप, वो सत है। संसार काल की अग्नि में प्रतिक्षण जल रहा है, पर वो जान नहीं पा रहा। एक एक श्वास भस्म होती जा रही, एक एक मिनट नष्ट होता जा रहा है, एक एक सामर्थ्य नष्ट होती जा रही। शरीर प्रतिक्षण नाश की तरफ चला जा रहा है। पर काल की ऐसी चाल है कि कोई जान ही नहीं पाता कि काल खा रहा है। जैसे कितना भी अंजुली में जल आप मजबूती से पकड़ लीजिए, कुछ क्षण में अपने आप निकल जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा ये शरीर, चाहे जितनी औषधियां खा लो, जितना समय है चल रहा है, प्रतिपल नष्ट हो रहा है, आखिरी में बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। ये एक रस नहीं है, इसीलिए इसकी सत्ता नहीं मानी गई। कैसे नहीं मानी गई? तो मैं हूं तू। अरे जब इसी 24 घंटे में इसकी सत्ता नहीं रहती तुम्हारे भाव में ही, तो देख लो, जब आप स्वप्न में होते हो तो स्थूल शरीर का ज्ञान होता है क्या? स्वप्न में जब आप होते हैं तो स्थूल शरीर का ज्ञान होता है क्या? जब आप सुषुप्ति में होते हैं तो स्वाप्निक शरीर का ज्ञान होता है क्या? 24 घंटे में जिसकी सत्ता नहीं है, उसको कैसे कह सकते हो कि यह सत है? इसका अभाव है, ये है ही नहीं। यही जादू है, जादू माया का। ना पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है। भास रहा है
है नहीं, पर जादू से भास रहा है। इसी का माया नाम है। ये है माया, ये है संसार, यही है अविद्या। स्पष्ट ये अविद्या है और हमारी इसी में आसक्ति हो गई। इसी से हम बढ़ते चले जा रहे हैं, संबंध बनाते हुए। पहली गांठ मोटी लगी हुई है जड़ चैतन्य की, और ऊपर से और गांठ बांधते चले जा रहे हैं। रिश्ते, नाते, संबंध, मित्र, व्यवहार, मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं गुणवान, ये सब गांठें उसी को पुष्ट करती जा रही। ना भाव विद्यते शतः, असत का सत्ता ही नहीं, असत की भाव, असत का भाव ही नहीं। और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं, कहीं भी अभाव नहीं है। सत प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कण में हर समय विराजमान है। देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी तू था, ये स्वरूप था। देह जब नष्ट हो जाएगा तब भी तू रहेगा, क्योंकि तू सत है। बीच में भी तू ही तू है, इसकी सत्ता ही नहीं है। पर अपने को नहीं जान पाए, इतने बड़े बुद्धिमान हैं सब, देखो बहुत बुद्धि, पर बाहर की, ढांचे की, संसार की, स्वरूप की तरफ किसी की बुद्धि नहीं। अपार आनंद है अपने स्वरूप में। शंकर सहज स्वरूप संभारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा। 88 हजार वर्ष तक के लिए महादेव की आंख मूंद जाती। स्वरूप वही स्वरूप, स्वरूप में अंतर नहीं है, 10-20 स्वरूप नहीं है। वो एक है, अखंड है, नित्य है, वो परिवर्तनशील नहीं है, उसका कभी अभाव नहीं है। परिवर्तनशील देह और एक रस आप। जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी आप थे। आप उसे आप ब्रह्म कहो, उसे भगवान कहो, सत कहो, विविध भावों से भक्तजन पुकारते हैं, पर वो है एक, उसके अनेक नामों से संबोधन है। परमात्म तत्व जब सृष्टि नहीं रची गई थी तब भी था। जब ये सृष्टि का महाप्रलय हो जाएगा तब भी वो रहेगा। तो वर्तमान में भी वो है, एक रस, जैसे का तैसा वैसे ही। उभयोरपि दृष्टोन्तस्तुन्यो तत्वदर्शी भी। ये जो तत्वदर्शी महापुरुष हुए उन्होंने देखा है दोनों को। असत की सत्ता ही नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं। इसीलिए भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, संसार की प्राप्ति बड़ी कठिन है। आज तक किसी को संसार नहीं मिला, नहीं मिला। समेटते समेटते शरीर पूरा हो गया, फिर खाली हाथ, फिर नया जन्म, फिर नई क्रियाएं, नया कर्म, फिर अनंत काल से चले आ रहे हैं। एक भी कुछ नहीं है हमारे पास। क्या है? कुछ नहीं, खाली हाथ। अनंत काल से यही हो रहा है, कमाते जाओ, कमाते जाओ, बनाते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, फिर छोड़ा, फिर नया शुरू, फिर पढ़ाई लिखाई नौकरी, फिर शुरू, फिर मरे, फिर वही शुरू। कैसा है? इसी से इस जादूगरनी माया के जाल से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला। इसे समझ ही नहीं पा रहे। इन दोनों तत्वों को देखा है महापुरुषों ने, निचोड़ निकाला है कि यह है ही नहीं। नहीं, कहां गई मैया, कहां गए पिता, कहां गए वो सब? अब त्रिकाल में भी आप नहीं देख सकते, उनकी शरीर की सत्ता नहीं थी। और अगर देखना चाहते हो तो आराधना करके सत में स्थित हो, जिस रूप को चाहो अभी देख लोगे, क्योंकि जो रूप के अंदर स्वरूप था वो है में स्थित होकर भावना करो, अभी मिल जाएंगे, अभी दिखाई दे देंगे तुम्हें। क्योंकि वही सच्चिदानंद सब रूप धारण करता है। पर हम सच्चिदानंद ना जानकर, ना मानकर पांच भौतिक देह में लगे हुए हैं। ये वार्ता उसी को सुहाएगी जिसका लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति। ये मनोरंजन नहीं है, ये माया मुक्त होने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए है।
सत तत्व का जब तक परिचय नहीं मिलता तब तक इसका महत्व रहता है नानात्व का। स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अनुकूल प्रतिकूल लाभ हानि। जहां सत तत्व का परिचय मिला वास्तविक, तो कुछ भी असत नहीं है। देखो ये पद्धति है सत तत्व परिचय की। पहले जो दिखाई दे रहा है ये व्यतिरेक पद्धति, ये नहीं है, नहीं है ये। जब है की तरफ बढ़े, नहीं और है, आखिरकार है क्या ये? तो गुरुजनों के द्वारा बताए हुए उपासना पद्धति से, साधन से, उनके महावाक्यों के विचार से तत्व का जागरण होने लगता है। जब हृदय पवित्र होता, स्वयं स्वयं से स्वयं की अनुभूति होती, मन बुद्धि से नहीं, स्वयं से अनुभूति होती, आत्म तत्व का स्वयं से। इन सब का व्यतिरेक पद्धति, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और जब है में स्थित हो गया तो सब वही निकला, सब वही। जैसे जब श्री भगवान ही अकेले थे तो उन्होंने जब रचा सृष्टि तो अपने आप से अपने आप को रचा। जैसे कुम्हार है, कुम्हार अलग है, चाक अलग है, मिट्टी अलग है, बनाने की प्रक्रिया है और बनकर पात्र तैयार हुए। ऐसा सृष्टि चक्र में नहीं है। स्वयं भगवान अपने आप से अपने आप को इस सृष्टि के रूप में रचा है। कुछ भी भगवान से विलग नहीं। पर ये पहले नहीं, शुरुआत यहां से की जाती, ये नहीं, ये नहीं, तभी राग रहित हो गए। वैसे ही राग है और राग पुष्ट कर लोगे तो बात। राग से विराग, विराग से अनुराग, अनुराग में सब मेरा प्रभु है, ऐसा अनुभव। जब तत्वदर्शी महापुरुषों ने देखा तो असत कुछ है ही नहीं, केवल प्रभु। कैसे? जैसे कंगन, नथनी, बाला, हार, करधनी, ये नाम और वो रूप। करधनी ऐसी, कंगन ऐसा, कुंडल ऐसा, ये नाम रूप देखते हैं तो कई नाम हो गए, कई आकृतियां हो गई। लेकिन जो स्वर्णकार है वो केवल स्वर्ण देखता है, इन नाम रूपों की कीमत नहीं। एक बार एक भगत को बहुत अर्थ की आवश्यकता हुई तो श्री गणेश जी और उनकी सवारी चूहा दोनों को स्वर्णकार, हमें अर्थ चाहिए किसी कार्य के लिए, उसके पास, और दोनों स्वर्ण के थे। तो उसने चूहे की कीमत ज्यादा और गणेश भगवान की कीमत कम की। उसने कहा ऐसा कैसे कह रहे हो, गणेश जी की सवारी चूहा है। गणेश, उनका हम गणेश जी और चूहा नहीं, हमारा कांटा स्वर्ण बन, स्वर्ण में चूहा वजनदार है तो पैसा ज्यादा मिलेगा उसका। स्वर्णकार वहां नाम रूप भगवान का नहीं देख रहा है, वो सोना देख रहा है। हम भाव से देखते हैं, ये मेरे प्रिय, ये मेरे अप्रिय, ये दुश्मन, ये मित्र, ये ऐसा, ये ऐसा। तत्व ज्ञानी जो जौहरी है उस तत्व को देख रहा है, उसके सिवा कुछ नहीं है। ये पंचभूत भी ब्रह्म है। कहां से आया ये कौन बना? स्वयं भगवान सब कुछ बने। बस ये पहले नहीं, फंस जाओगे। जैसे गीली लकड़ी को थोड़ा सुखाते हैं और फिर आग लगाते हैं, बहुत जल्दी वो जल जाएगी। हमारा मन विषयों में गीला हो चुका है, ज्ञानाग्नि नहीं प्रकट होगी। पहले विषयों के राग से इसे अलग, जो सुखाने का तात्पर्य है, वो ताप पैदा होता है जब मन के मांगे हुए भोगों को नहीं देते, उससे वो शुद्ध होता है। फिर ज्ञानाग्नि प्रकाशित होती, तब पता चलता सब कुछ प्रभु ही है, सब कुछ, सब कुछ, किंचन मात्र प्रभु के सिवा कुछ नहीं। ये सब प्रभु बने हुए हैं। पूज्य राधा बाबा ऐसे बैठे थे, सामने घड़ी थी, बोले ये तुम्हें घड़ी दिखाई दे रही, देखो इसमें श्री कृष्ण है, एक एक अक्षर श्री कृष्ण, सुई श्री कृष्ण, पूरी घड़ी कृष्ण है।
कृष्ण के सिवा कुछ नहीं, बाबा के वचनों में लिखा है। ये प्रवचन का विषय नहीं, अनुभूति का विषय है। जब तक तत्वदर्शी महापुरुषों के वचनों के अनुसार हम नहीं चलते, तब तक हम अनुभव नहीं कर सकते। भगवान कह रहे हैं उभयोरपि, दोनों को देखा कि असत की सत्ता नहीं है और सत का कहीं अभाव नहीं है। कितना मंगलमय भाव आ जाए अगर ये बात स्वीकार कर लें आप। सर्वत्र भगवान है तो यहां भी भगवान है, सब समय भगवान है तो इस समय भी यहां भगवान है, सब में भगवान है मेरे में भी है, सबके भगवान है मेरे भी भगवान है। सबको प्यार करते हैं, हमको भी प्यार, सब मम प्रिय सब मम प्रिय। अभी आनंद आ जाए, पर वो अज्ञान की दृष्टि में प्रभु की तरफ हम चल ही नहीं पा रहे। महापुरुषों ने देखा कि केवल सत विराजमान है, सत के सिवा कुछ नहीं। बहुत जगह से भगवान को प्रकट कर लिया भक्तों ने, बहुत जगह। अरे मुर्दे से भगवान प्रकट कर लिया, क्योंकि सत का कभी अभाव नहीं है। हमारी दृष्टि में लगा कि मुर्दा मतलब मरा हुआ है, उसमें बिल्कुल चैतन्यता नहीं है, ऐसे तो लगता है। लेकिन फिर बात गलत हो जाएगी कि सर्वत्र है तो मुर्दे में भी तो है। तो एक भगवान का अवतार हो गया मुर्दे से, वेन के शरीर का मंथन करके भगवान का अवतार कर लिया ब्रह्म ऋषियों ने, पृथु और अर्ची महाराज ने। वामांग से अर्ची और दाहिने अंग से भगवान पृथु का अवतार, ये मुर्दे से भगवान प्रकट हो गए। पत्थर से भगवान प्रकट हो, शिल्पिल्ले बाई धन्ना आजाद, खंभे से भगवान प्रहलाद जी, कुत्ते में भगवान देखो नामदेव जी, भूत से भगवान प्रकट कर लिया। कोई भी वस्तु, भगवान वस्त्र बन गए द्रौपदी का, तो कुछ भी ऐसा ले जो भगवान ना हो। पर इसका अनुभव करने के लिए पहले जो असत में तुम्हारी सत्य भावना बन गई है कि ये सत है, इससे राग रहित होना पड़ेगा। और यही कठिन है भगवत प्राप्ति में। जो भगवत प्राप्ति में कहा जाता है बहुत कठिन है, इस असत का राग नहीं छूट पा रहा है। तो अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, और वो अविनाशी तुम हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। समझ तू अपने स्वरूप को, तत्व को समझ, श्री भगवान कह रहे। भगवान उस अविनाशी को कह रहे, इसलिए कह रहे कि वास्तविक उस शब्द का संबोधन आप ही हैं। परोक्ष बताने का तात्पर्य यहां है कि इदम में ये शरीर दिख रहे हैं। जब हम कहेंगे आप प्रभु हो, तो आप कहां बुद्धि लगोगे? शरीर में, मन में, इंद्रियों में, इसी ये है नहीं। पहले इनका राग त्यागना पड़ेगा। ये तीनों का बाद होने पर स्थूल सूक्ष्म कारण, तब ज्ञान प्रकट होता है। ये जो दिख रहा है पहले ये नहीं है, इस भाव के लिए भगवान कह रहे हैं उस अविनाशी को जो तेरी दृष्टि में नहीं है, जो तेरे चिंतन में नहीं है, उस अविनाशी को तू ऐसा जान कि वो सबको घेरे हुए, सबको बाहर से भीतर से। देखो अब इसे सरल शब्दों में समझ लो। भगवान के उदर में हम सब वास कर रहे हैं, इतने बड़े भगवान हैं। जब मैया ने कहा कि मैंने रज पाई है, दाऊ दादा कहते हैं, छड़ी उठाई, तुम मानेगा नहीं, वो दंडता करता है। ऐसे कहते हैं नहीं, दाऊ दादा कहते तो बोल नहीं रहा, इसीलिए नहीं बोल रहा। भैया अभी आप मुंह खुलवा के देख लो, पूरे मुंह में भरी हुई रज है। ब्रह्मांड घाट में इसने खाई खेलते हुए
भैया ने कहा रच खाएगा बहुत तो नुकसान हो जाएगा, इसका मतलब इसको भय दिखाना है। खोल मुंह। भगवान मानो मुस्कुरा कर, मत खोलो नहीं डर जाओगी, मत खोलो आप मुख। नहीं खोल, तू दाऊद के खोल। जे ही मुख खोला अनंत ब्रह्मांड, और उसी में ब्रज, और उसी में नंद बाबा अपने को भी देखा सब। आंख मूंद ली और ये निगुड़ी आंखों का कुछ होगा, मेरा तो लाला। वात्सल्य ने डांट लगाई ऐश्वर्य के, इस समय मेरा शासन है, तू हट। ऐश्वर्य को हटाया, मैया को फिर आ गया बोध कि मेरा लाला है। भगवान ने मार्कंडेय ऋषि को एक सुंदर वट पत्ते में रूप देखा भगवान का। करार विंदेन मुखार विंद, क्या पद, करार विंदेन मुखार विंदम पदार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशायानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरा। भगवान अपने सी चरण का अंगूठा मुख में लिए हुए चूस रहे थे। उस महाप्रलयाग्नि में एक बूंद पानी नहीं है, एक बूंद प्रलय का जल। जैसे 100 वर्ष अग्नि बरसने के बाद फिर 100 वर्ष जल, केवल जल ही जल, ऐसा स्वरूप देख रहे हैं। एक बूंद पानी नहीं है। उन्होंने कहा था माया दिखा दो, देखा मार थपेड़े खा रहे हैं। फिर इसके बाद देखा एक वट वृक्ष और उसमें पत्ते पे भगवान बाल गोविंद मुकुंद दर्शन किया, वो मुस्कुरा दिए। जे मुस्कुराए तो उधर में चले गए। अनंत ब्रह्मांड और सब। काकभूषुंड जी महाराज भगवान पार हैं, बाल स्वरूप में हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के महल में रुंझुन रुंझुन करते हुए चल रहे, और मैया ने माखन रोटी दी, ऐसे पार है। काकभूषुंड जी महाराज ललचा रहे, थोड़ी जूठन गिरे और मैं पाऊं। भगवान थोड़ी गिरा, जे ही काकभूषुंड जी आते काक रूप में, भागते हैं डर के। जिनको लगा कि मेरे स्वामी मुझसे भयभीत, बस मन में संशय, उधर में चले गए। अनंत ब्रह्मांड, इतने बड़े भगवान हैं कि एक रोमकूप में दिखरावा मातई तिन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो देखो सब भगवान के अंदर है, और इतने छोटे भगवान हैं कि जो सूक्ष्म दर्शी से भी नहीं दिखाई दे सकता, वहां भी आराम से भगवान विराजमान है। अणुअणियान महतो महियान, ये अविनाशी तत्व सब को अपने में समेटे हुए, सब के अंदर है। तो बोले फिर भजन करने की जरूरत क्या, भगवत प्राप्त तो है ही है, क्योंकि भगवान के अंदर है, भगवान हमारे अंदर है। ये अनुभव करने के लिए तुम्हारा अनुभव कहाँ है? ये स्त्री, ये पुरुष, ये विषय, ये सुख, ये दुख, इसी के भाव को मिटाकर इस भाव में जब आ जाओगे कि वो अणु अणियान महतो महियान, तो आप तृप्त हो जाओगे, आप आनंद समुद्र में डूब जाओगे। इस सामने जो कुछ भी दिख रहा है नहीं, इसमें जो दिख नहीं रहा वो है। बड़ा सूक्ष्म विषय। एन सरमिदम ततम, जिसको भगवान कह रहे हैं कि उस अविनाशी तत्व को तू समझ, उसी को कह रहे एन सरमिदम ततम। ये सब का सब वही नित्य तत्व है। पहले में व्यतिरेक पद्धति, अनुभव के लिए व्यतिरेक पद्धति आवश्यक है। ये नहीं पक्का आवश्यक है, तभी आप राग रहित होंगे। और जहां ये अनुभव हुआ तो एन सर्वमिदम ततम, ये ऐसे थोड़ी कहा जाता है कि आप भगवान का भाव करो तो जीवन मुक्त हो जाओगे, क्योंकि भगवान ही है। तुम भाव करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, पर वो इतना बड़ा माया का प्रचंड खेल है कि लगता है ऐसा भगवान कैसे। हम किसी साधु को तो भगवान मान सकते हैं, अच्छे आचरणों वाले को थोड़ा सा भाव कर सकते हैं, लेकिन जो असत आचरण परायण है, गंदा स्वभाव वाला है, हम उसको भगवान कैसे मान सकते हैं?
जब हम केवल एसी में बिजली को देखेंगे तो बिजली का स्वरूप हम समझेंगे ठंडा। कूलर में देखेंगे तो प्रमाण मिल जाएगा कि ठंडा ही है, लेकिन जब हीटर में देखेंगे तो ये लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो इतना शीतल और सुखद बिजली है वही ऐसी दुखद इतनी कैसे हो सकती है। लेकिन है ना बिजली, गड़ासा चलता है बिजली से, पानी निकलता है बिजली। जो जानता है बिजली को कि ये प्रकाश भी बिजली दे रही है, जीवन भी बिजली है, और जीवन का नाश भी बिजली बन जाती, छू जाए ना तो पूरा पालन विनाश देखो इससे हो रहा है। और आप सब जानते हैं अगर भूल से छू जाए तो बख्शेगी नहीं, वो नहीं करे। क्या वो बिजली नहीं है जो हमारे जीवन का पोषण कर रही सब जगह से? क्या वो बिजली नहीं जो जीवन को नाश कर देती है? आप अगर नाश की क्रिया और बाहर पोषण की क्रिया तक केवल दृष्टि, तो आप बिजली को नहीं पहचान पाएंगे। ऐसे ही सृजन माने रचना, पालन और संहार एक ही परम तत्व अपने आप से अपने आप में कर रहा है। हम क्यों दुख भोगे, हमें क्यों मार रहा है? यही अज्ञान है। तुम भी वही हो, उसी परमात्मा अविनाशी के अविनाशी अंश हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। हम भूल गए। छोटा सा बल्ब जलता है 0 पावर का, बिजली, हाइलोजन जल, बिजली कितना उसका विशाल स्वरूप है, कितना उसका सूक्ष्म स्वरूप है। परमात्मा ये तो जड़ है बिजली, वो तो चैतन्य घन है। तो जो क्रिया दिखाई दे रही गलत, तमोगुण प्रधान बुद्धि होने से वो पावर तमोगुण की तरफ बढ़ रहा है। उसी पावर से वो तमोगुण क्रियाएं कर रहा है, राक्षसी, गलत खाना, गलत पीना। लेकिन पावर कौन सा है? बोले परमात्म तत्व। तो जो तत्वदर्शी है वो क्रियाओं को नहीं देखता, वो तत्व को देखता है। आप क्रिया प्रधान देखने वाले हैं और वो तत्व देखने वाला है। आप अज्ञानी और वो ज्ञानी है, कैसे समझ में आएगा? येन सर्वमिदं ततम, सब का सब संपूर्ण संसार भगवान है, नित्य तत्व है भगवान के। मैं बना हूं, इच्छा भी मैं की, बना भी मैं और समेट भी मैं को लेता हूं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। ये समझ गए तो जीवन मुक्त हो गए। बस यही बंधन है, यही बंधन। येन सर्वमिदं ततम, सब का सब संसार भगवान है, भगवान। हम माया ने ऐसी रचना रच दी है कि हम आप तो बहुत अभी उपासना का ककहरा पढ़ रहे हैं। जो ज्ञान में पहुंच चुके हैं, कासे ज्ञान की यात्रा, उनके भी आंखों में धूल झोंकने की सामर्थ्य रखती है माया। बहुत विचित्र। नामदेव जी को जब सर्वत्र भगवद अनुभूति होने लगी तो विट्ठल भगवान से कहा, प्रभु आप पहले छिपे छिपे घूमते थे, अब मेरे नेत्रों से छिप नहीं सकते आप विनोद में। भगवान ने कहा अच्छा। बोले पक्का, अब तो नहीं छुप सकते आप। बस बैठ के मंदिर में कीर्तन करने लगे तो दर्शनार्थी भीड़ बढ़ी। सोचा पीछे चल के कीर्तन करते हैं, प्रभु तो सर्वत्र सुनते हैं। पीछे गए तो 10-20 बच्चे आ गए, कबड्डी गुल्ली डंडा ऐसे खेलने। या शोरगल, किसी नदी के किनारे चलते हैं, वहां जो नदी बहती, वहां एकांत में गए। बड़ा जे ही कीर्तन शुरू किया तो वहां बैलगाड़ी रुकने लगी, तंबू लगने लगे और शोरगुल मचने लगा। एकदम गुस्सा सी आई और यहां क्या कर रहे हो? तो गड़ासा लेके निकला हो पुरुष, पत्नी से कहा दौड़ो दौड़ो, तंबू बाद में लगाना, भोजन पहले मिल गया, इसको मार करके पकाते हैं और खाते हैं, फिर बाद में तंबू लगाते हैं। नामदेव जी ने सोचा कीर्तन भजन तो बाद की बात है, ये तो मार डालेगा। और भागे वो गड़ासा लेके नामदेव जी धोती समेटी भागे मंदिर की तरफ। दौड़ करके पीछे देखते तो बस वो गड़ासा ले आ रहे हैं
और जब मंदिर में घुसे तब सांस आई, पीछे देखा वो तो आ नहीं रहे। प्रभु के पास गए, बोले बचा लिया प्रभु। बोले क्यों? अरे बोले पता नहीं कहाँ के वो लोग थे, गाड़ी से उतरे, वो तंबू लगाने लगे, हमने मना किया कि भजन में विक्षेप हो रहा है, तो वो गड़ासा लेके बोले मार काट के हम पका लेंगे। तो हंस दिए, बोले पहचाने, मैं और रुक्मिणी ही तो था। बोले मैं और रुक्मिणी ही तो था। बोले प्रभु बस समझ गए कि आप अगर दिखाना चाहो तो सब में भगवत दर्शन हो सकते हो, आप ना दिखाना चाहो तो नहीं। किसी के साथ वो ऐसा जगन नाटक वैभव, ऐसा लीला बिहारी है। भाग पड़े नामदेव जी सिद्ध महापुरुष, भाग पड़े मंदिर में आके चैन मिली। एन शर्मिदम ततम, जैसे लोहे से बने हुए जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनके नाम रूप अलग हैं, चाकू छुरी तलवार आदि आदि, लेकिन सब में लोहा है। स्वर्ण से बने हुए आभूषण, सब में सोना है। जैसे बर्फ कितने प्रकार से है, लेकिन सब में वही पानी विराजमान, जल व्याप्त है, ऐसे ही सब कुछ भगवान स्वयं बने हुए हैं। ये अज्ञानी समझ में नहीं आएगा, भी प्रश्न खड़ा हो जाएगा, सब कुछ भगवान कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अज्ञान है। अभी आपको जड़ वस्तुएं दिखाई देंगी, चैतन्य वस्तुएं दिखाई देंगी, लेकिन परम चैतन्य घन प्रभु की दृष्टि नहीं है। वो जब दिव्य दृष्टि आ जाती है भजन के बल से, तो जित देखो तित श्याममय। गोस्वामी जी को सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। आह कैसी दृष्टि प्राप्त हुई, जड़ चैतन्य नहीं रहा, आप केवल श्यामा श्याम रहे, केवल सिया राम रहे। अलग अलग महापुरुषों ने जो भाव किया, संपूर्ण सृष्टि को उसी भाव में देखा। विनाश मव्य यस्यास्य न कश्चित कर्तुम मरहति। जो आप हैं अविनाशी हैं, आपका विनाश करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, कोई नहीं आपको मार सकता। ये जो मरने मारने की वृत्ति है, अज्ञान और शरीर तक है, मैं में नहीं। जो स्वरूप है, जो आत्म तत्व है, वो अविनाशी है। उस अविनाशी का मारने में, विनाश करने में कोई समर्थ नहीं, और इस विनाशी शरीर को बचा लेने में कोई समर्थ नहीं। ये बात जब समझ में आ गई दोनों की, तत्वदर्शी यही देखता है, तो फिर बात आनंद की धारा में बदल जाएगी। हम विनाशी के बचाने का इतना प्रयासरत हैं, ये बस अमर हो जाए, और अपने अमर स्वरूप को भूल गए हैं, कभी सुखी नहीं हो सकते। ये बंधन बहुत दृढ़ है। व्यवहार में हम कहते हैं मनुष्य है, ये पशु है, ये वृक्ष है, ये मकान है, पर विचार करो ये मकान, ये वृक्ष, ये मनुष्य कैसे हुआ? तो जब विचार करते हुए क्रम से चले जाओगे तो सीधे भगवान पे पहुंच जाओगे। भगवान के सिवा ये जो कुछ आप देख रहे, ये स्वयं भगवान बने हुए हैं। पर पहले राग रहित होने के लिए ये नहीं है, ये सिद्धांत रखा गया है। ये सब कुछ पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है। पहले भगवान थे, बीच में आए, और बाद में भी वही रहेंगे, उनके सिवा कोई नहीं। अंतवंतई में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्य स्वभारत। हे भारत अर्जुन, अविनाशी जानने में ना आने वाला है। ये बोले हमें ब्रह्म प्राप्त हो गया है, असत भाषा नहीं समझ में आएगी। ब्रह्म अलग है और आप नहीं, गलत है। मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया है, गलत, अज्ञानी बोल रहा है। मुझे अलग, आत्मा मतलब वो दृश्य है जिसे आप अपनी इंद्रियों से जान लेंगे, देख लेंगे। जहां मन और बुद्धि का प्रवेश ही नहीं है, वो आप है। इसलिए आप अपने को नहीं जान पा रहे, क्योंकि आप जानना चाहते हैं मन बुद्धि से।
मन बुद्धि का जहां प्रवेश ही नहीं, अपने आप से अपने आप को जाना जाता है, तभी तो बहुत कठिन है। पर अगर आप भगवान नाम जप करने लगे, पापाचरण छोड़ दें, भगवदाश्रित हो जाएं, तो बिना प्रयास के स्तब्धो भवति, मत्तो भवति, आत्मा रामो भवति, अपने आप स्वरूप का बोध हो जाएगा। इस आत्मा के जो देह हैं ये अंत वाले कहे गए हैं, इसलिए उठो और युद्ध करो। अपनी दिनचर्या, अपने कर्तव्य में प्रमाद मत करो। शरीर को सुखी करने की चेष्टा, आराम विश्राम की भावना से बहुत बढ़िया अवसर मिला है, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करो। उठो, तस्मात् युद्धस्व भारत, इसलिए युद्ध कर। युद्ध का तात्पर्य कर्तव्य कर्म। तुम्हें जो कर्तव्य मिला उसमें प्रमाद मत करो। जो भी कर्तव्य कर्म मिला है जरूर जरूर करो। ये जो कार्य करते हुए अशांत हैं, घबरा रहे हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, अधर्म कर रहे हो अपने कर्तव्य में, पक्का आपको जो सेवा मिली है, जो पद मिला है, जो कर्तव्य मिला है, आप उसमें गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं उस विरुद्ध चल रहे हो, सिद्धांत के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध, तभी आपकी दशा है। नहीं, अगर उस कर्तव्य कर्म को भगवद अर्पित कर दो तो वही भगवत प्राप्ति कराने का हेतु बन जाएगा। बिना सत्संग के, बिना अध्यात्म ज्ञान के बड़ा कूड़ा जीवन होता है, बड़ा कूड़ा जीवन होता है। अनाशिनः भगवान कह रहे हैं, अनाशिनो प्रमेयस्य, किसी काल में किसी कारण से किंचन मात्र भी जिसका कभी कोई नाश नहीं कर सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता, क्षति नहीं हो सकती, अभाव नहीं होता, उसको कहा जाता है अनाशिनः, और वो तू है। हे, अगर ये बात समझ में आ जाए सब काम बन जाए। भगवद अंश है ना, जैसे श्री भगवान वैसे अंश है ना, ये तो भक्ति दैन्यता का स्वरूप होते। वो आगे द्वैत से अद्वैत, अद्वैत से वो द्वैत, वो परम विशुद्ध द्वैत होता है सेवक स्वामी का, वो कोई अज्ञान जनित नहीं होता। जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता, जिसका कभी क्षति नहीं होती, जिसका कभी अभाव नहीं होता, उसे अनाशिनः कहते हैं, और वो अविनाशी तू है। अप्रमेयस्य, जिसको कभी प्रमाणित नहीं किया जा सकता। बोले प्रमाण दो आपको भगवत प्राप्ति, कक्षा 10 की सर्टिफिकेट है क्या कि देखो, ये डिग्री है क्या देखो, प्रमाण लेने की स्थिति है तुम्हारी? कैसे, किससे प्रमाण लोगे? कबाड़ तोड़ने वाले तराजू से हीरा जवाहरत नहीं तोला जाता। तुम्हारी बुद्धि कबाड़ तोड़ने वाली, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और बाहरी वैभव, बाहरी गुण देखने वाली है। तुम आत्मस्वरूप का अनुभव किए बिना आत्मस्वरूप को कैसे जान सकते हो, या आत्मस्वरूप को प्राप्त महापुरुष को कैसे जान सकते हो? बाहरी पार्थिव दृष्टि से, बाहरी क्रियाओं से कदापि नहीं। अप्रमेयस्य, उसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता, प्रमाण का विषय नहीं है, अंतःकरण का वो विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है। कौन? तू। इसीलिए तुम अपने को नहीं जान पा रहे, क्योंकि आप अपने को शरीर माने हुए हो, अंतःकरण माने हुए हो, इंद्रियों में तन्मयता की हो, भोगों में लगे, इसीलिए नहीं जान पा रहे हो। और आपका स्वरूप महाआनंदमय, किसी आनंद की जरूरत नहीं आपको। जिसमें अंतःकरण इंद्रियां प्रमाण नहीं होती, केवल महापुरुष के वचन प्रमाण होते हैं, वो है अप्रमेय तू। मान ले बात। शास्त्र और संत महापुरुष उसका अनुभव कराते हैं अपने कृपा से। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इसीलिए कृपा शब्द का प्रयोग किया गया है। जो श्रद्धालु होते हैं और विश्वासी होते हैं, जो संत में, गुरुदेव में पूर्ण श्रद्धा विश्वास, शास्त्र और संत के वचन यथावत, उनको ये स्वाभाविक अनुभव होने लगेगा। ये इसकी महिमा है, स्वाभाविक अनुभव में आने लगेगा, अपने आप से अपने आप में। ये गूढ़ विषय। तभी मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
जिसको जितना संत वचनों पे विश्वास है, श्रद्धा है, वो उतना ही इस तत्व का प्रकाश होने लगेगा अपने आप। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचरेणादि गच्छति। ये केवल श्रद्धा और विश्वास से अनुभव में आएगा, प्रमाणित नहीं किया जा सकता, प्रमाण का विषय नहीं। जैसे महापुरुषों से पूछा गया कि आपको भगवत प्राप्ति हुई है क्या, या तो मौन रहे और या फिर ऐसे इशारे दिए हैं कि तुम अधिकारी हो तो पकड़ लो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। बस पकड़ लो, ना हां और ना ना, क्योंकि हां तो अनंत है, नहीं कह सकते, ना कह नहीं सकते, क्योंकि उसके सिवा और कोई आधार नहीं है। फिर है कैसे? फिर ये बड़े बड़े महापुरुष डूबे कहां हैं? ये जो कहा जाता है हमें भगवत प्राप्ति हो गया, ये केवल वाणी का विषय है, अनुभव का विषय नहीं। इसीलिए जब वो बात कही जाती तो उनको लगता है कि हमें शायद अपमानित भाषा बोली जा रही। नहीं, आपका सम्मान हो रहा है, क्योंकि आप देह भाव से युक्त हैं। उससे छोड़ो और स्वरूप में आ जाओ। फिर किससे बोलोगे? एक है, किसको बोल रहे हो कि मुझे भगवत प्राप्ति हो गई? दूसरा नजर आ रहा है ना, अभी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। एक बार भगवत साक्षात्कार होने में सर्वत्र भगवत साक्षात्कार होता है। अपने प्रभु के सिवा कोई दिखाई नहीं देता है। स्वयं स्वयं जिन चीजों को हम अपने में स्वीकार करते चले जाते हैं, इसलिए वो सब स्वरूप विस्मृति कराती चली जाती है। अगर आप संत वाक्यों पर श्रद्धा कर लें तो आपका काम बन जाए, पर संत किसी को बाध्य नहीं करते। ये बात सुन, संत किसी को बाध्य नहीं करते। तुम्हारी प्रबल श्रद्धा होगी, तुम प्रबल श्रद्धा करो, ना करो तुम्हारी इच्छा, करो तुम्हारी इच्छा। संत वचनों में श्रद्धा करोगे तो शास्त्रों में जो लिखा हुआ तत्व है वो श्रद्धा का कारण तुम्हारे हृदय में वो प्रकाशित होने लगेगा। नित्यस्य, वो नित्य निरंतर है। ऐसा नहीं कि संत से मिलन हुआ तो वो जगा, नहीं पहले नहीं था बाद में नहीं रहा, ऐसा नहीं। वो सत्य तत्व था, है, रहेगा। पर संत से जब आप मिले, उनके वाक्यों पर विचार करने लगे तो असत का बाध्य हो गया और सत प्रकाशित हो गया, जो आप हैं। एक बार पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि उड़िया बाबा जी से कि बाबा ये जीवन मुक्तता क्या है? उनका अविद्या। बोले बाबा ये बात तो हमने शास्त्रों में नहीं पढ़ी। शास्त्रों में तो है कि अविद्या मुक्त ही जीवन मुक्त है, और आप कहते हैं अविद्या ही है। तो बोले जब जीवन मुक्त नहीं हुआ था तब भी स्वरूप तो वैसे ही था, जब जीवन मुक्त हो गया तब भी तो स्वरूप वही है। तो अविद्या ही तो है जीवन मुक्तता। आप अपने को बंधे मान रहे थे, अब आप अपने को छूटे हुए मान रहे हैं। बात तो आप तो पहले को आपको किसने बांध रखा था? अनुभूत महापुरुष के वचन से ही शास्त्रों का सार अनुभव में आता। नहीं आता। अंतवंती में देहा उक्ता शरीरिणा, अविनाशी अप्रमेय नित्य तुम आप हो। आप आत्मस्वरूप। तुम्हारे जितने शरीर हैं ये सब अंत वाले कहेंगे, इनका नाश होगा, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, या किसी भी योनि का हो। ये प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं, इनसे प्यार मत करो, इनसे राग मत करो, भगवत स्वरूप मानकर सेवा करो, मुक्त हो जाओ। जो प्यार करो तो अंदर में बैठे हुए तत्व को प्यार करो, बाहरी ढांचे को नहीं। सब बाहरी ढांचे को प्यार समझते हैं, तभी माथा पकड़ के रोना पड़ता है, विषाद युक्त शोक युक्त होते हैं। अंत ही अंत है, अंतवंत ही में देहा, अंत ही अंत है।
इसमें कुछ नहीं, कभी भी किसी क्षण भी, क्योंकि अंत की तरफ ये प्रतिपल प्रवाहित हो रहा है। प्रत्येक प्राणी के स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर हैं। ये आत्म तत्व नहीं है, ये प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, इनका अंत होगा, आपका नहीं। आप बंध गए अपने आप में, जो जो कुछ स्वीकार करते गए, इसीलिए आपको सब छोड़ना होगा अंदर से। बहुत सुंदर विषय है। आपने शरीर को मैं में रख लिया, अब देखो शुद्ध तत्व में रखते जा रहे हैं आप, तो बोले मैं पुरुष, मैं स्त्री। अब इतना प्यार शरीर से है कि आप भूल गए अपने आप को, और यही लगता है मैं। अपने को शरीर में रखने से मैंपन शरीर में आ गया। शरीर में इतनी ममता पैदा हो गई कि इससे ज्यादा प्यारा कोई है ही नहीं। देख लो, अपने शरीर से प्यारा कोई नहीं। क्यों? मैं आपने स्वीकार कर लिया। देखो यहां सब स्वीकृति से हो रहा है। पवित्र बुद्धि सत्संग से और आपकी स्वीकृति बदल जाए तो अभी परमानंद का अनुभव। आपने अपने ऊपर कितना बोझा लाद रखा है। मैं में जहां शरीर भाव आपने जोड़ दिया, तो अभी आगे देखो, मिल गया शरीर। मैं स्वयं जिन जिन चीजों में अपने आप को रखते चले गए, ये मैं उसमें स्थापित होता चला गया, स्वीकृति। और जैसे जैसे ये मैं स्वीकृति करता गया, वैसे वैसे आप बुरा फंसते गए। देखो, पहले शरीर में, अब धन में रख दिया तो मैं धनी, राज्य में रख दिया तो मैं राजा, विद्या में रख दिया तो मैं विद्वान, बुद्धि में रख दिया मैं बुद्धिमान, शरीर में रखा तो मैं गोरा काला स्त्री पुरुष शरीर। यह है तुम्हारा बंधन, तुम्हारे द्वारा किया हुआ, ये तुम ही से छूटेगा। इसलिए भगवान कहते अपने आप से अपना उद्धार कीजिए। जिन जिन वस्तुओं को, व्यक्तियों को, स्थानों को मैं में रखता गया, उन उन चीजों में मेरापन दृढ़ होता गया। देखो कैसी अज्ञानता है। खेत की मेड़ इतनी उससे हल से कट गई या खुरपी से कट गई, अस्त्र जो किसानी के हैं, लाठी चल गई, मर गए, एक मरा दूसरा जेल, खेती वैसे ही पड़ी। ये देखो ना, मैं को जहां रख दिया, सारा का सारा खेल। यह अध्यात्म भगवान की कृपा से सुनने को मिल रहा है, भगवान की कृपा से समझ आएगा और भगवान की कृपा से स्वीकृति होगी। मैं को कुटुंब में रख दिया तो कुटुंब मेरा। जैसे फसल चौपट हो गई किसान की, तो शरीर नाश के लिए तैयार हो गया। विद्या में रख दिया, विद्या में उत्तीर्ण नहीं हुआ तो शरीर नष्ट करने के लिए। किसी शरीर में रख दिया, वो शरीर हमें नहीं मिला तो शरीर नष्ट करने के लिए तैयार हो गया। एकदम घाटा लग गया करोड़ों का, तो डिप्रेशन में पहुंच गया। शरीर न, देखो देखो मैं का चमत्कार, जहां जहां रख दिया, जहां जहां रख दिया वहां वहां तुम बंध गए। बांधा किसने? आपने स्वयं अपने आप को। जड़ता के साथ, संसार के साथ, ये जड़, सब कुछ जड़ है। चैतन्य घन परमात्मा, उसके अंश के सिवा सब जड़ है। जड़ता के साथ जितना मैं जोड़ते चले गए, वो मेरा बनता चला गया, और यही तुम्हारी दुर्गति का कारण बन गया। तात्पर्य है कि शरीर, जड़ संसार बिल्कुल अलग, मैं बिल्कुल अलग। मैं में कभी विकार पैदा नहीं हो सकता और शरीर कभी निर्विकार नहीं हो सकता। मैं कभी विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता और शरीर कभी अविनाशी नहीं हो सकता। ये मिटेगा। विवेक को महत्व दो। विकार आप में नहीं, आपकी स्वीकृति में है। ये तत्काल सुखी होने का उपाय है। बस समझ जाए कि ये विकार मेरे में नहीं आ रहे,
ये शरीर अंतःकरण, इतना विचार कहां रह गया, इतनी अपवित्र बुद्धि हो गई है कि मैं भोगता, मैं करता। एक ने प्रश्न किया, आप कहते सब में भगवान है, मैं तो अपनी जिससे प्रीति करता हूं उसको भगवान मानता हूं, फिर आपका क्यों आप बार बार कहते थे कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब बंधन कारक गलत मार्ग है, आप ऐसा क्यों कहते हैं? वो बड़ी बुद्धि है। उदाहरण दिया कि जब सब में भगवान है तो आप ये बताओ कि हिरण से प्रीति की भरत जी ने आप ही कहते, उनकी दुर्गति क्यों हो गई? तुम सुन के बोल रहे हो ना, हिरण के 5 भौतिक शरीर में प्रीति कर रहे थे, ना कि भगवान का दर्शन कर रहे थे। और हम भी यही आपको चेतना में लाना चाहते हैं कि तुम जिससे प्रेम कर रहे हो 5 भौतिक ढांचे से कर रहे हो, ये तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा। अंदर बैठे तत्व को तुम नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी प्रीति नहीं है, वो राग है, तुम्हारी दुर्गति कर देगा। अब उस बिना भजन किए, बिना पवित्र बुद्धि के आप अगर संतों की बात जान गए तो महान ना हो गए? ये कितनी बुद्धि है लोगों में, प्रयोग सही नहीं है। कितनी शक्ति है, प्रयोग सही नहीं है, प्रयोग गलत है। जड़ता के साथ जितना जितना मैं आप जोड़ते गए, सब मेरा बनता गया और वही तुम्हारी दुर्गति का कारण हो गया। जो विवेक का आदर देते हैं वो पंडित हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा था नानु शोचंती पंडिताहा, जो ज्ञानी होते हैं वो शोक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, विनाशी को कोई बचा नहीं सकता, प्रतिपल वो विनाश को जा रहा है। तस्मात् युद्धस्व, भगवान आदेश करते हैं, इसलिए खड़ा हो जा और अपने कर्तव्य का पालन कर। जो कहा जा रहा है उसका पालन कर, भगवान कह रहे मेरे वचनों पर ध्यान दो, अपने कर्तव्य का पालन कर। किसी भी दृष्टि में तू शोक करने योग्य नहीं है। श्री भगवान कह रहे येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। बड़े अमृतमय वचन है भगवान के। इस अविनाशी आत्मा को मारने वाला कोई है ही नहीं। ये किसी को नहीं मारता, इसको कोई नहीं मार सकता, पक्का है। किसी को क्यों नहीं मार? क्योंकि कोई और है नहीं, एक आत्म तत्व है। घड़े बहुत हैं, ये सब घड़े हैं, एक अनेक मायाकृत शरीर, एक परमात्मा। बड़ा सुंदर अगर ये बात बैठ जाए। आज अनेकता ही का तो हो रहा है सब, बाहरी बुद्धि, सब बाहरी बुद्धि, बाहरी बुद्धि। ये अमुक 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 नानात्व। भाई ये जितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जितने राग द्वेष हो रहे हैं, कोई भी हो, किसी भी मार्ग का हो, वो सत्य को नहीं जानता, इसलिए होता है। इसीलिए श्री भगवान के श्री मुख से निकला हुआ श्लोक है, बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभा। बोले ये राक्षस कैसे तुम्हारे सामने बैठ गया आके? प्रश्न। आपको तत्काल तिरस्कार करके भगाना चाहिए। आपकी बुद्धि निर्णय करती है राक्षस है, मेरी बुद्धि निर्णय करती है मेरा प्रभु इस रूप में आया है। तो हमने तो चरणों में प्रणाम किया कि मैं प्रणाम करता हूं प्रभु, आप बंधन तोड़ करके हमें दर्शन देने आए, आइए स्वागतम। वो महाभागा स्वागत है मेरे प्रीतम। आप चश्मा आपका राक्षसी लगा है तो चश्मा में राक्षस दिखाई दिया, उतारो चश्मा त्रिगुणात्मिका माया का और फिर देखो भगवान क्या कह रहे हैं, एक अविनाशी वही तू है, वही सब, एक कुछ नहीं, वही मिट्टी।
मिट्टी का ही सवार बना हुआ है, मिट्टी का ही घोड़ा। जैसे अभी दीपावली में आएंगे चीनी के खिलौने, देखिए ना, घोड़ा भी चीनी का और सवार भी चीनी का। चाहे सवार से शुरू करो चाहे घोड़े से, मीठा ही मीठा। रे हाँ, वासुदेवासुरमिति। ए भाई, जीवन मुक्त हुए बिना नहीं जान सकते ये बात। चलो, नहीं तो फंसते चले जाओगे। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है वो अज्ञानी है, ठीक नहीं जानता। क्योंकि कर्तापन देहाभिमानी को होता है, स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं। जैसे पर्दे के पीछे एक बड़ा लोहे का चुंबक रख दो, सामने लोहे के पदार्थों को हिलन डुलन शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो चुंबक चाह नहीं रहा, पर उसकी शक्ति ऐसी है, वो हिलन डुलन। वो जड़ लोहे में हिलन डुलन नहीं, और चुंबक हिलन डुलन की इच्छा से रहित है, पर हिलन डुलन हो रहा है क्योंकि उसकी शक्ति का ऐसा प्रभाव है। ठीक आत्म तत्व अकर्ता है, अचाह है, कोई चाह नहीं उसमें। और ये जड़ उसी की सामर्थ्य से वो हिलन डुलन चैतन्यता हो रही। हिलन डुलन चैतन्यता के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब कोई राक्षसी प्रवृत्ति, कोई रजोगुणी प्रवृत्ति, कोई सतोगुणी प्रवृत्ति, लेकिन स्वरूप तीनों गुणों से त्रिगुणातीत। इसीलिए भगवान कह रहे हैं निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। जब तक आप त्रिगुणातीत नहीं होंगे तब तक आप जान नहीं पाएंगे। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है वो अज्ञानी है, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है और किसी से राग द्वेष नहीं स्वरूप में, क्योंकि कोई और है ही नहीं। अच्छा, अपना ये हाथ प्यारा है कि ये हाथ प्यारा है? आप बोलिए तो आपको लगेगा कि नहीं। कौन सा हाथ काट दे, बोलिए बायां कि दायां? बोले नहीं नहीं, कोई नहीं। क्यों? मेरे ही अंग हैं। तो फिर ऐसे अपवित्र अंगों को, नीचे के अंगों को छूने के बाद हाथ धोते हो, तो उन अंगों को नहीं नहीं नहीं, ये तो केवल प्रक्रिया है पवित्र होने की। वो मेरा वैसे ही अंग है, जैसे ये प्यारा है वैसे हर अंग प्यारा है, मेरा ही है। देखो शरीर में कहां भेद कर पाते हो आप? व्यवहार में भेद है, लेकिन प्रियता में भेद नहीं है। प्रियता में, व्यवहार में भेद है। किसी अंगों को छूने के बाद रज से धोते हो, किसी अंगों को छूने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक व्यवहार में सृष्टि में भेद है, तत्व में भेद नहीं है। ये तो मतलब शरीर उदाहरण बनता ही नहीं उस महान तत्व के। एक ही पक्का, एक ही है, जड़ में, चैतन्य में, चराचर में एक ही है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। बस ये दुर्लभ विषय है, समझ जाओ। श्री भगवान कह रहे हैं यश्चैनम मन्यते हतम, जो इसको समझता है कि मारा गया वो भी अज्ञानी है। जैसे आत्म तत्व किसी को मारता नहीं क्योंकि कोई है ही नहीं उसके सिवा, ऐसे ही वो किसी के द्वारा मारा भी नहीं जा सकता, किसी के सामर्थ्य नहीं, क्योंकि आत्म तत्व में वो घनीभूत है, विकृति रहित है, उसमें कोई विकृति नहीं होती है। विकृति आती है इस शरीर पे, ये उत्पत्ति विनाशशील पे है। उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। वो दोनों अज्ञानी हैं जो ऐसा मानते हैं कि मारा गया, इसने मारा, तो तत्व पे दृष्टि नहीं, बाहर शरीर पे दृष्टि है। इसलिए ना मरने वाला है तू और ना मारने वाला है। चलो उठो और अपने कर्तव्य पर लगो, युद्ध करो। भगवान कह रहे शरीर उत्पत्ति, वृद्धि को और विनाश को, तू नहीं। इसीलिए जिसको ये बोध हो जाता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। बड़े से बड़े कष्ट की परिस्थिति शरीर की होती है और वो तटस्थ दृष्टा मात्र रहता है। जितनी तुम इस शरीर से आपराधिक क्रियाएं करोगे उतना ही तुम्हारा शरीर बहुत दृढ़ होता जाएगा, सूक्ष्म बात है। और जितने पवित्र आचरण करोगे तो तुम्हारा शरीर राग मिटता चला जाएगा। जो महापुरुष जन होते हैं उनको शरीर में बिल्कुल राग नहीं रहता, बिल्कुल राग नहीं रहता। ये जीवन इसी राग को मिटाने के लिए मिला है। इसलिए भगवान का आश्रय लेकर सत्संग जो सुनो उसका खूब मनन करो
और हर समय अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करते रहना। नाम परम सत्य त्रिगुणातीत है, वो आपको त्रिगुणातीत बना देगा, सत्य में स्थित कर देगा। सत्य हमारा ही स्वरूप है, कोई और नहीं है। हम सत्य के ही अंश हैं तो सत्य ही हैं, असत्य में फंस गए हैं। इसी से मुक्त होने के लिए भगवान हमें सत्संग देते हैं, साधु समागम देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। बिना प्रयास के संसार समुद्र से मुक्त होने का एक सुदृढ़ मार्ग है साधु संग। अगर सत्संग मिलता रहा तो ज्ञान विज्ञान भक्ति प्रकाशित होती रहेगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।